नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। घर बनाने संबंधित तो मैं जानकारी देता ही हूँ। आज मैं आपको एक सेप्टिक टैंक का जो मैक्सिमम हाइट है ना, और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इसे ज़मीन के ऊपर हम बनवा सकते हैं। 3 फीट 4 फीट अगर ज़मीन से ऊपर आ रहा है तो क्या इसे बनवा सकते हैं, और घर के हाइट से दोस्तों सेप्टिक टैंक के हाइट का क्या लेना देना रहता है ना, ये आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, 2 फ्लोर का ये घर बन चुका है। सेप्टिक टैंक का आप साइज देख ही सकते हैं। हाइट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका हाइट जो है वो डिसाइड होता है ना बिल्डिंग के हाइट से, लेकिन बिल्डिंग के फ्लोर हाइट से दोस्तों इसका जो है वो हाइट डिसाइड होता है। मतलब कि जो आपका फर्श का लेवल रहने वाला है ना, उसी से दोस्तों डिसाइड होता है। ये कोई भी जो बीम है इससे मतलब नहीं है हमें। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे बाथरूम है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे प्लिंथ लेवल पे दोस्तों यहाँ पे डीपीसी दिया गया है। ठीक है, बहुत से लोग बीम दिलवाते हैं, बहुत से लोग डीपीसी दिलवाते हैं। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि बाथरूम से जो पाइप निकला हुआ है ना, ये जो पाइप निकला हुआ है बाथरूम से, बस इसी पाइप से दोस्तों हमेशा आपका जो सेप्टिक टैंक का हाइट रहेगा ना वो डाउन रहेगा। क्यों डाउन रहेगा, कितना डाउन रहेगा, कैसे ये काम करता है ना, पूरी डिटेल के लिए आप वीडियो पे बने रह सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से सेप्टिक टैंक स्टार्ट हो रहा है, और सेप्टिक टैंक के कॉर्नर में देखेंगे एक इनपुट, यानी कि दोस्तों आप देखेंगे पाइप लगाया गया। यहीं से दोस्तों सेप्टिक टैंक में जो है वो पानी एंटर करेगा, और ये बाथरूम का ड्रेन का आउटलेट है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कितना जो है वो सेप्टिक टैंक को इससे नीचे रखना है। पाइप को एक लेवल पर रखेंगे दोस्तों तो पानी को ट्रेवल करना मुश्किल होगा। अब दोस्तों जो है वो डाउन बहुत ज़्यादा दे देंगे ना, फिर भी दोस्तों क्या होगा कि पानी तो जल्दी से चल जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट शौचालय से निकलेंगे ना वो पाइप में फंस जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्लोप जो है वो दिया जाता है। तो पहले सेप्टिक टैंक को बनवाना नहीं है, बल्कि दोस्तों यहां से कैलकुलेट करना है कि इसका स्लोप कहां पे आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है वो जहां पे आपका सेप्टिक टैंक में आप देखेंगे यहां से पानी निकला, ठीक है, और यहां तक दोस्तों यहां तक ट्रेवल किया। अब दोस्तों स्लोप जहां पे आ रहा है, जहां पे आपने इनलेट जो पाइप लगाया है दोस्तों, उससे अगर ज़्यादा हाइट अगर करेंगे ना, इससे ज़्यादा अगर हाइट करेंगे ना, तो आपका सेप्टिक टैंक जीवन भर उतना दोस्तों जगह खाली रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो पाइप है उसके नीचे ही तो पानी जाएगा ना, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं। उससे अगर ऊपर पानी हो गया फिर तो दोस्तों आपके जो बाथरूम में जो है वो बैक पानी जाने लगेगा, तो वो सेप्टिक टैंक काम कर नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ना, आप दोस्तों प्लिंथ बीम से या फिर दोस्तों आपका जो सेप्टिक टैंक से बाथरूम की जो दूरी है ना, अगर दूरी को दोस्तों रेफरेंस लेते हैं तो फिर कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप ऊंचा बनवा भी लेते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो रोड है ना आपके आसपास में, उससे भी एक रेफरेंस लेना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों आज न कल आपको अगर आउटपुट जो है वो बाहर नाली में देना हुआ, ठीक है, सेप्टिक टैंक का सोकपिट भी अगर आपने बनवाया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक नाली नहीं है सोकपिट काम करेगा। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट भी अगर आप नाली में डालना चाहते हैं ना आउटपुट को, ठीक है, तो ऐसे में भी दोस्तों आपको बाथरूम के साथ साथ जो सेप्टिक टैंक का हाइट है ना, वो आपका जो रोड है ना उससे भी डिसाइड होता है। अगर थोड़ा सा भी चूक करेंगे तो फिर आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि बार बार सेप्टिक टैंक की सफाई करवानी पड़ती है। और नॉर्मली दोस्तों जो लेबर होते हैं ना वो सेप्टिक टैंक साफ नहीं करते हैं। नॉर्मली जो टैंकर होते हैं वो भी आपके सेप्टिक टैंक को सफाई नहीं करेंगे। वो देखिए सेप्टिक टैंक से डायरेक्ट आउटपुट निकला हुआ है, ऑप्शन लिया गया है नाली के लिए, और ठीक है, और यहां से भी दोस्तों जो बाथरूम है ना, इसका भी जो है वो स्लोप कैलकुलेट करने के बाद ही सेप्टिक टैंक का हाइट डिसाइड होता है। तो एक बढ़िया प्लानर से हमेशा अपने घर को दोस्तों प्लान करवाइए। काम चलाऊ तरीके से अगर आप काम करेंगे ना, मिस्त्री ठेकेदार काम करके निकल जाएंगे, परेशानी आपको झेलना होता है। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छे मिस्त्री को ही अपना काम दीजिए, अच्छे प्लानर से अपना घर का नक्शा बनवाइए, और साथ ही साथ दोस्तों आप भी जानकारी रखिए कि घर किस तरीके से बनाया जाता है, तब आप अपने ज़रूरत के अनुसार दोस्तों घर को बनवा पाएंगे। इसके लिए आप छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर रहिए, आप पूरी चीज़ दोस्तों ऑनलाइन ही सीख जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो आपने देखा कि इनमें 2 से 3 फैक्टर को ध्यान रखना है, बाथरूम से सेप्टिक टैंक की दूरी, रोड की हाइट, और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी सोकपिट है या फिर दोस्तों सेप्टिक टैंक है ना उनकी हाइट